10वीं और 12वीं करने के बाद आपके मन में सबसे बड़ा सवाल होगा कि स्किल कोर्सेज कहाँ से करें। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेशनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन में। ये सिरसा का पहला ऐसा कॉलेज है जहाँ पर आपको प्रोफेशनल स्किल बेसिस कोर्स करवाए जाएंगे। चाहे बैचलर वोकेशन एग्रीकल्चर की बात करें, इंटीरियर डिज़ाइनिंग की बात करें या डिप्लोमा ऑफ ड्राफ्टमैनशिप की बात करें, ये सिरसा का पहला कॉलेज है नेशनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन जहाँ पर ये कोर्स करवाए जाएंगे। के मन में इस कोर्स को लेकर कई सवाल होंगे। अब इसको लेकर यहाँ संस्थान की प्रिंसिपल मैडम है डॉक्टर पूनम मिगलानी, उनसे खास बातचीत करेंगे। मैडम क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह के कोर्सेज शुरू किए गए हैं और युवाओं को क्या बेनिफिट मिलेगा जी? जैसा कि आज का टाइम है स्किल से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है जी। और जो यूजीसी है वो भी ये कहती है कि भी अब बच्चा जो है वो स्किल कोर्सेज करे जी। तो हम लोगों ने भी अपनी पहल की है कि हमने कॉलेज में 3 नए कोर्सेज लेके आए हैं, जिसमें एक है हमारा बैचलर ऑफ वोकेशन जिसको बी वोक एग्रीकल्चर का नाम दिया हुआ है, और एक है बैचलर ऑफ वोकेशन जो इंटीरियर डिज़ाइन है, और एक हमारा डिप्लोमा है डिप्लोमा ऑफ वोकेशन ड्राफ्टमैनशिप का। तो ये जितने भी हमारे कोर्सेज हैं ये हमारे शुरू हो जा रहे हैं जो श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी पलवल के अंडर। जी मैडम, ड्यूरेशन क्या रहेगी पूरे कोर्स की की? जो डिप्लोमा कोर्स है ये हमारा 2 साल का है और जो बैचलर कोर्सेज है ये 3-3 साल के हैं, और 10th और 12th के जो बच्चे हैं वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और ख़ास बात ये है कि ये जो यूजीसी के अप्रूव्ड कोर्सेज हैं जैसा कि बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी इंटीरियर डिज़ाइन उनके इक्विवेलेंट है, और साथ में इनको एग्ज़िट की और एंट्री की बच्चों को जो है वो भी इसमें फैसिलिटी मिलेगी। तो मान के चले मैडम कि इस कोर्सेज को करने के बाद जो यूथ है वो रोज़गार के लिए पूरी तरह से एलिजिबल रहेगा? बिल्कुल, ये जो कोर्सेज हैं इनकी सबसे ज़्यादा बात खास ये है कि इसमें जो वोकेशन नाम है वही सब कुछ बता देता है कि ये जो कोर्सेज है प्रैक्टिकल बेस्ड है। तो इसमें थेरेटिकल भी है पर प्रैक्टिकली, ताकि बच्चा अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चाहे उसमें भी काम कर सकता है, और इसके साथ साथ कहीं पर और भी इसको जॉब चाहिए तो उसको बहुत इजीली मिल सकती है। तो ओवरऑल मैडम बात की जाए यूथ के लिए किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे और कैसे कोई इस कोर्स में इनरोल कर सकता है मैडम? इसके एनरोलमेंट के लिए हम बच्चों को कॉन्टैक्ट नंबर जो दे रहे हैं वहाँ पे डायरेक्ट बात करें, हमारे पास डायरेक्ट आए नेशनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन में जहाँ पर हमारा ऑलरेडी बीएड कोर्स चलता है और बहुत पुराना 2003 से सबसे पहले जो ये हमारे कोर्स शुरू हुआ था सिरसा में बीएड का, तो यहाँ पर ही हमने ये कोर्सेज शुरू किए। तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं एडमिशन के लिए। जो हमारे कोर्सेज हैं ये श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी से जो स्टेट यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट की, तो जो यूजीसी से अप्रूव्ड कोर्सेज हैं और जो डायरेक्टर हायर एजुकेशन की तरफ से ये कोर्सेज अप्रूव्ड हैं, और इनके लिए बच्चों को कहीं बाहर नहीं जाना और जॉब भी है उनको बहुत इजीली मिलेगी। और यूनिवर्सिटी के बारे में या कोर्सेज के बारे में बहुत से हमारे पास बच्चे आ रहे हैं, उनकी क्वेरी भी है कि ये कौन सी यूनिवर्सिटी है, जबकि बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, ये एक स्किल यूनिवर्सिटी के नाम से ही पॉपुलर है। तो ये कोर्सेज भी पूरे मान्यता प्राप्त हैं और इनको पूरी एफिलिएशन भी हमारी यूनिवर्सिटी के साथ है, और इनमें बच्चों को इसमें कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं कोई फ्रॉड ना हो, कोई गलत ना हो। ये हमारा अप्रूव्ड कोर्स है, ये तीनों कोर्सेज, और गवर्नमेंट के जो यूनिवर्सिटी है उसके अंडर ही आते हैं। एग्रीकल्चर का कोर्स है, इसमें आप देखिए बहुत बच्चों का इंटरेस्ट होता है, कईयों के अपने फार्म हाउसेज हैं, अपना काम चलाना चाहते हैं। जब ये कोर्स करेंगे वो खुद भी अपना काम चला सकते हैं। और इंटीरियर डिज़ाइनिंग का आजकल बहुत ज़्यादा लोगों में इंटरेस्ट है, स्पेशली गर्ल्स में, और ये बच्चों को कईयों को जो क्वेरी हमारे से पूछ भी रहे हैं तो कई लोग ये नहीं समझ पा रहे इंटीरियर डिज़ाइन क्या है। ये एक तरह से जो आर्किटेक्ट का कोर्स है उसी के अंडर ही इंटीरियर डिज़ाइन भी आता है, ड्राफ्टमैनशिप भी, और अगर बच्चा कहीं पर डिप्लोमा कर भी रहा है तो वो भी हमारे पास सेकेंड ईयर में आकर लेटरल एंट्री में भी पहुंच सकता है। अभी हमारा तो फर्स्ट ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो उसके बाद ये बच्चों को और फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी जो कहीं और कोर्सेज भी करके आ रहे हैं। आपके मन में सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि प्रोफेशनल स्किल कोर्सेज करवाने वाले इस संस्थान का कैंपस कैसा होगा, यहाँ पर किस किस तरह की सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। पहले बात स्मार्ट क्लासरूम की करेंगे और आप देखेंगे छात्रों को रोचक, आधुनिक और प्रभावी शिक्षा देने के पर्पज से स्मार्ट क्लासेस रूम बनाए गए हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम लाइब्रेरी की बात करें तो समृद्ध पुस्तक और संग्रह और शांत अध्ययन वातावरण के साथ ज्ञान, चिंतन और आत्म अध्ययन का ये उत्कृष्ट केंद्र बन चुका है। अगर हम कॉन्फ्रेंस हॉल की बात करें तो यहाँ विचारों, संवाद और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए एक आधुनिक मंच प्रदान किया जाता है। विद्यार्थियों को डिजिटल क्षमता, तकनीकी कौशल और रचनात्मक ओत और व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाता है। यहाँ
और इसी के साथ साथ ऑटोकैड जैसे आधुनिक सॉफ्टवेयर के माध्यम से ड्राइंग, डिजाइन एवं तकनीकी प्रारूप तैयार करना यहाँ सिखाया जाता है। और अगर मैं बात आर्ट गैलरी की करूं, यहाँ रंगों में रचनात्मक, कला में भावनात्मक और हर कृति में प्रतिभा यहाँ झलकती हुई दिखाई देती है। इसी के साथ साथ अगर हम बात रिसोर्स सेंटर की करें तो यहाँ प्रयोगात्मक सीखने, वैज्ञानिक सोच और नवाचार की भावना को विकसित करने का साक्षात केंद्र में इस रिसोर्स सेंटर को कह सकता हूँ। अगर बात आर्ट और वर्क एक्सपीरियंस रिसोर्स सेंटर की करें तो यहाँ सीखने के साथ साथ कौशल और रचनात्मक को विकसित करने की दिशा में भी आर्ट वर्क एक्सपीरियंस रिसोर्स सेंटर काम करता है। आधुनिक ड्राफ्टिंग और डिजाइन स्टूडियो की अगर मैं बात करूं तो यहाँ विद्यार्थी रचनात्मक सोच को तकनीकी कौशल में बदलते हैं और ये अपने आप में बड़ा शानदार उदाहरण भी बनते हैं। लैंग्वेज लैब की बात करें तो यहाँ बेहतर कम्युनिकेशन, भाषा की बारीकियों को समझने के लिए लैंग्वेज लैब को स्थापित किया गया है, जहाँ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को और ज़्यादा बेहतर किया जाता है। सोशल स्टडीज एवं रिसोर्सेज सेंटर, यहाँ सामाजिक जागरूकता, आलोचनात्मक चिंतन और जिम्मेदार नागरिक बनाने के तमाम प्रयास किए जाते हैं। परफॉर्मिंग आर्ट रिसोर्स सेंटर, यहाँ विद्यार्थियों की कलात्मक प्रतिभा को पहचानने और अभिव्यक्त करने का अवसर भी दिया जाता है। और इसी के साथ साथ मैं दिखाना चाहूँगा आपको सेमिनार हॉल, जहाँ विचारों को दिशा, प्रतिभा को मंच और सीखने का नया आयाम भी यहाँ के विद्यार्थियों को मिलता है। और इसी के साथ साथ मल्टीपर्पस हॉल, न्यू कोर्स के लिए आधुनिक लैब्स यहाँ उपलब्ध है। अगर अब आप बीएड करना चाहते हैं या फिर इन तमाम कोर्सों को करना चाहते हैं जिसका जिक्र हमने इस पूरी वीडियो में किया, तो फिर आप इस कॉलेज को विजिट कर सकते हैं। हालांकि आमतौर पर इस तरह की कोर्सेज के लिए पहले आपको सिरसा शहर से बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब आपके शहर सिरसा में एकमात्र ऐसा कॉलेज है जो इस तरह के कोर्सेज करवा रहा है। और अगर इस कोर्स के संबंध में आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं या फिर यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, वहाँ कॉल कर सकते हैं या फिर इस कॉलेज को विजिट कर सकते हैं।